ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम मते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम आदिश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल ओडिशा राउल क्लास में आचार्य संजय बात करते हैं। आज का शुरू होने वाला है गुप्त नवरात्र। गुप्त नवरात्र क्यों करते हैं और आप लोगों को मैं यहाँ क्यों वीडियो बना रहा हूँ, और हर साल आपको गुप्त नवरात्र के बारे में कई सारे बात आपके पास खुलासा करता हूँ। गुप्त नवरात्र है और बड़ा इम्पोर्टेंट नवरात्र होता है। और गुप्त नवरात्र जनरली क्यों करेंगे, गुप्त नवरात्र से क्या फायदा है, और शनि 7.5 के पीरियड में कोई पूजा पाठ करो मत करो, लेकिन जरूर गुप्त नवरात्र को करना चाहिए। अभी आप लोगों के मन में प्रश्न आएगा, कल तो गुरुजी बोल रहे थे कि कोई पूजा पाठ मंत्र तंत्र पत्थर मूर्ति बच्चे लोग करते हैं और निर्गुण निराकार नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप प्रभु का कोई रूप नहीं है, और कोई पूजा पाठ नहीं चाहिए तो एक ही चीज़ चाहिए, वो है भक्ति और उसमें लीन होना। फिर ये क्या आज शुरू हो गए, कल आप मेरा बात नहीं समझे। हर एक व्यक्ति का एक लेवल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए एक लेयर होता है। सबको एकदम बोल दो कि नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद घर पर ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म जीव ब्रह्मैव नापर सर्व खड़ुइदम ब्रह्म। पगला जाएगा, बौखला जाएगा। तो जैसे हर एक बीमारी के लिए मेडिसिन है, हर एक रोग के लिए मेडिसिन है, ऐसे ही आवश्यक रहता है हर एक व्यक्तित्व का स्टैंडर्ड, हर एक व्यक्ति का अपना अपना औकात, कैपेसिटी, ताकत, आध्यात्मिक में रुझान, आध्यात्मिक जो लिखा के लाया अपने कुंडली में, वो तो उस तरफ जाएगा। IIT कर ले फिर भी बाबा बनेगा महाकुंभ में, और लिखा के लाया हीरोइन बन गई है तो भी बनेगी, बाबा बनेगा, माता जी बन जाएगी। तो अपना अपना समझ है, सोच है, बुद्धि है, विचार है, रुझान है, भक्ति है। और भक्ति तो ऐसा चीज है कि हर एक पत्थर के अंदर भगवान को निकाल देता है, बाल गोपाल को अपने गोद में लेके खिलाता है। कोई काली माई को अपना बेटी समझ लेती है, कोई काली माई को अपना माँ समझ लेता है, कोई काली माई को अपना बहन समझ के उसको पूजा करता है, कोई काली माई को अपना जो भी समझो, बोलना तो नहीं चाहिए। अपना अपना भाव, भक्ति, कैपेसिटी, क्वालिटी है। और भक्ति के आगे फिर निर्गुण निराकार भी आकार ले लेता है। और काली के माँ काली और जगन्नाथ, काली तुम स्वयं, तू जगन्नाथ स्वयं कहा गया। तो ऐसे कंडीशन में आप निर्गुण निराकार के लेवल पे सबको ही नहीं पहुंच सकता। उस दृष्टा साक्षी आत्मा नित्य कॉन्शियस चैतन्य को सब नहीं पहुंच सकते। और जब तक नहीं पहुंचे हो तब तक काल है, और काल है तो काली भी है, और काली है तो शनि भी है। और आप जिस दिन उस तत्व को पा गए, फिर आपके लिए कोई शनि 7.5 नहीं है, और कोई शनि महादशा नहीं है, और आपके लिए कोई नवग्रह नहीं है। आप उससे परे और बाहर। तो इस समय जितने भी शनि 7.5 में मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, ढैया में सिंह राशि और धनु राशि वाले हैं, शनि के चुंगल में हो या शनि के दृष्टि में हो, तो फिर बचना है तो कोई दवा बचा सकता है, तो वो है कालिकादि दश महाविद्या। और इस समय आप लोगों को ये बहुत जरूरी होता है। अब देखो मकर राशि का 7.5 खत्म हो रहा है, बोले हमें क्या करना है, हम लोग तो ठीक ठाक हो रहे हैं। नहीं बाप, मैं चाहता हूं कि मेरे प्यारे मकरू लोग टॉप गुड बेस्ट सॉलिड जिंदाबाद मस्त करें, बढ़िया करें। और अगर इस समय नहीं करते हो तो 7.5 खत्म होने का खुशफहमी में रहोगे, और आपको अच्छा फल बहुत मिलना चाहिए था वो कम मिलेगा, और उसमें निपट जाओगे, सपट जाओगे। और जो धनु वाले आज रो रहे हैं, तीसरा शनि खत्म होने जा रहा है और उनको टारगेट अचीव नहीं हुआ, कन्या का 6ठा शनि खत्म होने जा रहा है और उसको टारगेट अचीव नहीं हुआ, अब 7म शनि हो जाएगा।
मेष का एकादश शनि हुआ, बमबमा के मिलना चाहिए था, नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्तित्व में कमी रहा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप अच्छा चाहते हो, बम बम टॉप गुड बेस्ट सॉलिड मस्त गुड जिंदाबाद और एक गुड अचीवमेंट चाहते हो, तो माँ काली के उंगली पकड़ के चलना पड़ेगा। नहीं चल पकड़ोगे, नहीं पकड़ पाओगे, तो फिर 2.5 साल के बाद मैं बता दूं आपके लिए, मकर राशि वालों को तीसरा शनि जितना बमबमा के देता है ना, चौथा शनि उतना घींच के लेता भी है, उतना भयंकर कष्ट भी देता है। देखिए, मीन राशि का लग्नेश बृहस्पति, धनु राशि का लग्नेश बृहस्पति नीच हो जाए तो 1 साल के लिए, बाकी सभी राशि का लग्नेश नीच हो जाए तो कम समय के लिए। सूर्य नीच होता है तो 1 महीना के लिए, बुध होता है तो 21, 22, 25 दिन के लिए, शुक्र नीच होता है तो 21, 22, 25 दिन के लिए, मंगल नीच होता है तो 45 दिन के लिए। लेकिन मकरू और मटका कुंभ वालों का शनि नीच होता है तो 2.5 साल तक नीच हरकत में करवा देता है। 2.5 साल जब कोई प्लैनेट नीच बैठता है और ढैया लगाता है तो समझ नहीं सकते, मकरू वाले ककरू निकाल के रह जाएगा, भेजा फ्राई हो जाता है। आप सोचो, ये मात्र 2 महीना 70 दिन के लिए शनि बाबा अस्त और कंबस्ट हो रहे हैं। मकरू मटका वालों का हालत खराब, कुंभ वालों का, और आप बोल रहे हो कि 2.5 साल तक नीच ढैया। इमेजिन करो कितना पेन और पीड़ा होता है। जिनको याद होगा, जो उनको पता होगा, जिन्हें नहीं पता तो आपके इमेजिन से बाहर चलता होगा। इसलिए इतना हल्का में नहीं लेना चाहिए। नहीं, डरा नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं होता है, कोई शनि नहीं होता है, कोई राहु नहीं होता है, डरने का कोई कारण नहीं है। लगने आपका कुंडली आपको सपोर्ट कर ही देता है, ठीक बात है, लेकिन गोचर भी तो कोई माने रखता है। इस समय जिन जिन महात्माओं का शनि का महादशा चलेगा और 2.5 साल के बाद नीच शनि जाएगा, धरती का हालत आएगा। बहुत बढ़िया वीडियो आ रहा है, पूरा रिसर्च पेपर देखना। जब जब शनि नीच हुआ है और जब जब मीन में आए हैं, क्या क्या रिपोर्ट है, सब बन चुका है। बहुत जल्दी आपका वीडियो आएगा। इतना आसान नहीं लेना शनि को, आपका हिसाब तो लेगा भाई। देखो, मैं 2.5 साल तुमको इतना अच्छा फल दिया, तू क्या उखाड़ा है, नहीं उखाड़ा है, कितना सुधरा है, नहीं सुधरा है, कितना दायित्व तो निभाया है, नहीं निभाया है, तो सबका कच्चा चिट्ठा लगा के एकदम ठोक ठाक देता है। जो गजानन सरस्वती लोग बोलते हैं 7.5 नहीं है, शनि महादशा कोई मतलब का नहीं होता है, बाकी 9 ग्रह आपको अच्छा फल देते हैं, उन गधों को सब पता है, लेकिन बोलते यही हैं। और उनको पता नहीं शनि माने क्या। अच्छे अच्छों को ठुकाई पड़ता है, शनि का ठुकाई के आगे सारे भागते हैं, एकदम उछल के एकदम उड़ के भागते हैं। तो भाई, डरा नहीं रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ। अभी से अलर्ट हो जाओगे, तैयार हो जाओगे तो प्रॉब्लम में नहीं पड़ोगे, यही कह रहा हूँ। जिनको कुछ नहीं होने वाला है, राजयोग वाला कुंडली है, अंबानी अडानी 50 लाख 50 लाख करोड़ को नुकसान हो जाए, उनका क्या होने वाला है। लेकिन हमारा आपका तो अदानी अंबानी नहीं हो ना भाई, टाटा तो नहीं हो, बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में पहले से माता रानी की कृपा प्राप्त करते हुए अच्छा जिंदगी में एक प्रकार का रिजल्ट कैसे प्राप्त करो, उसके लिए आपके जीवन में अभी से तैयारी करना चाहिए। तो जिनका प्रॉब्लम है उनके लिए भी, जिसका प्रॉब्लम नहीं है उनको भी गुप्त नवरात्र को जरूर करना चाहिए, तभी जाके आपके ज़िंदगी में कुछ अच्छा फलित हो सकता है। इसलिए अब ये गुप्त नवरात्र क्यों? गुप्त नवरात्र इसलिए क्योंकि देखिए, 10 महाविद्या का सब पूजा सबसे पहले ऊपर में आती हैं माँ काली की। अष्टकाली, 10 काली, कई प्रकार के काली हैं। जैसे इस समय मकर अमावस्या में, मौनी अमावस्या में रटंती काली, और मेष अमावस्या में दंड काली, और कर्क अमावस्या में वज्रकाली, तुला अमावस्या में दक्षिण काली, महाकाली, श्मशान काली, भद्रकाली इत्यादि इत्यादि, जो जिसका करना है। तो कोई गज काली, दंड काली, भद्रकाली, श्मशान काली, महाकाली,
दक्षिण काली, वाम काली इत्यादि इत्यादि करते हैं। लेकिन काली एक अकेले नहीं है। कालिकादि दश महाविद्या कहा गया है और ये दश महाविद्या काली का ही भिन्न भिन्न प्रकार के एक मैनिफेस्टेशन है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग काली माँ का रूपांतरीकरण हुआ है और इसीलिए कहा गया है त्वम काली त्वम बगला त्वम तो छिन्नमस्तिके त्वम धूमावती इत्यादि 10 महाविद्या को तू एक ही कहा गया है। और देवी भागवत में भी आप चलते हो तो आपको कोई भिन्न भिन्न नहीं मिलेगा, सब एक ही मिलेंगे। लेकिन हर एक का अलग मंत्र है और अलग प्रयोग है और अलग अलग उपयोग है। थोड़ा सा हम लोग उदाहरण पे आए कि कौन सा 10 महाविद्या का कौन सा उपयोग है। अब बोलोगे गुप्त नवरात्र बताया गया है, 9 दुर्गा का पूजा होना चाहिए। जी हाँ, लेकिन ये नवदुर्गा में प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी द्वितीय चंद्रघंटे इत्यादि इत्यादि लेके सिद्धदात्री तक इसको उसके अंदर गुप्त रख के 10 महाविद्या का भी इस समय साधना, पूजा पाठ, जप तप, हवन, कीर्तन, मार्जन इत्यादि किया जाता है। इसीलिए ये 10 महाविद्या का हर एक ग्रहों के साथ बड़ा अंगांगी कनेक्शन है जो मैं अभी आपको बताने जा। तो सबसे पहले शनि भगवान, शनि ग्रह, शनि देव का इष्ट देवी बनते हैं माँ काली और मुख्य तो माँ दक्षिण काली, महाकाली, श्मशान काली। शनि का अलग अलग पोजीशन लेके अलग अलग काली बनते हैं। जिसके कुंडली में अष्टम का शनि है तो श्मशान काली बन जाते हैं। ऐसे ही शनि किस नक्षत्र में बैठे हैं, पकड़ लो गुरु का नक्षत्र में बैठे हैं तो माँ तारा में चले जाते हैं। मंगल में बैठे हुए हैं माँ बगला में चले जाते हैं। शनि बाबा चतुर्थ में बैठे हैं, प्रॉब्लम का कंडीशन बैठा है तो बगला के साथ माँ काली को पकड़ना पड़ता है। ऐसे अलग अलग हम लोग कुंडली देख के कौन सा काली के एनर्जी से आपका कुंडली और आपका जिंदगी में सुख, शांति, समृद्धि, स्वच्छलता प्राप्त होगा, धन धान्य गोप लक्ष्मी प्राप्त होगा, यही सीक्रेसी है एस्ट्रोलॉजिकल। इष्ट देवी इष्ट देवता को ढूंढना, जिंदगी की समस्याओं को समाधान करना। लेकिन आपके पास हम जैसे ज्योतिषों को इतना जल्दी एफर्ट नहीं कर सकते हो। छोटे छोटे बेचारे लोग उतना ज़्यादा गहरा नहीं बोल पाते हैं, नहीं समझा पाते हैं। ऐसे कंडीशन पे सामूहिक समाधान के लिए तो फिर क्या करना चाहिए? बोले नवग्रहों के 9 इष्ट देवियों को साधना करो, सिद्ध करो, पूजा पाठ करो, जब तक हवन कर्म जो भी करना है वो करो। और जिसके कारण ये गुप्त नवरात्र करने से 9 ग्रहों के 9 ग्रह आपके जीवन में डेवलपमेंट, सफलता, समाधान लाके खड़ा कर देते हैं। गुप्त नवरात्र में मुख्यतः शनि का इष्ट देवी माँ काली। तो जैसे आप शनि का कोई भी मंत्र करते हो, सम डेश्चराय नमः, या शनि का प्राम प्रीम बला करते हो, या शनिश्चराय विद्महे सूर्यपुत्राय धीमहि तन्नो डेस प्रचोदयात्, ठीक ऐसे ही कालिका का एक अक्षरी करते हो, या फिर कालिकाय विद्महे श्मशानवासिनी धीमहि, या फिर क्राम बला करते हो। वो सारा मंत्र बाहर नहीं बोला जाता है। तो ऐसे में शनि बाबा का नेगेटिव एनर्जी कम हो जाता है, क्योंकि काली काली महाकाली, काली की पापनाशिनी, हर प्रकार का पाप नाश कर देती है। शनि जनित एलर्जी आपको जिंदगी में समाधान मिल जाता है। एग्जैक्टली वही है माँ काली का सीरीज। उसके बाद दूसरा होता है मुख्यतः जैसे मंगल के लिए तो माँ बगलामुखी, और माँ बगलामुखी के लिए ऐसे ही या फिर बगलामुखी विद्महे वो पितवर्णाय धीमहि 10 प्रचोदयात्, या ऐसे ही मंगल के लिए अंगारकाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि। उसका गायत्री में जा सकते हैं, उसका वैदिक में जा सकते हैं, उसका एकाक्षरी में जा सकते हैं, माँ बगला का। ये लिंक है। आप जब भी नवग्रह शांति करते हो, नवग्रह शांति कुछ नहीं होता है, यही 10 महाविद्या का ही पूजा होता है। ग्रह तो केवल सामने रखे जाते हैं, लेकिन एक्चुअली सारा आहुति मुख्यतः 10 महाविद्या को जाता है। बहुत से लोग
दस महाविद्या को बड़े सारे डरते हैं। डरने का कोई कारण नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कहीं जाके कोई तंत्र मंत्र जंतर पूजा पाठ जादू टोना ऊपरी हवा कुछ नहीं करते हो। आप जाते हो केवल माई के पास भक्ति के लिए। और ये गुप्त नवरात्र, प्रकट नवरात्र में दस महाविद्या का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता है, और गुप्त नवरात्र में वो यूनिवर्सल ताकत आ जाता है जो कि ये दस महाविद्या को सिद्ध करने के लिए या पूजा करने के लिए या प्रसन्न करने के लिए या आपके जिंदगी में उत्तम फल पाने के लिए और नवग्रहों का हर प्रकार का पीड़ा दुख दर्द कष्ट पीड़ा से बचने के लिए, कोर्ट कचहरी माली मकदमा से बचने के लिए, ऋण इत्यादि से बचने के लिए, दाम्पत्य जीवन में समस्या हो रहा है उसके लिए, विवाह का विलंब हो रहा है उसके लिए, मंगला मंगली दोष काटने के लिए, ये जितने सारे नवग्रहों का समस्या रहता है, ये सारे नवग्रहों का समस्या कुछ भी आपके कुंडली में मंगला मंगली दोष है, यही टाइम है सबसे बढ़िया, एकदम टॉप, एक ही झटका में मंगला दोष कटेगा। बोले सब हम विश्वास नहीं करते हैं, पंडित लोग ऐसे बोल बाल के ठगते हैं, मत करो, कोई बुलाया नहीं आपको करने के लिए। कोर्ट कचहरी माली मकदमा है, पकड़ लो इस समय दस महाविद्या का एकदम गुप्त नवरात्र। जैसे जानते हो, जितना जानते हो, कोई आप ऑफिशियली नहीं कर रहे हो, कोई दिया जला लिया, कोई माला जप लिया, कोई माई को प्रस्तुति कर लिया, कोई माई को बतासा लौंग दे दिया, कोई खिचड़ी दे दिया, कोई खीर भोग दे दिया, कुछ भी दे दो, आप 9 दिन माई के कॉन्शियस में रहो, यही कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम तंत्र मंत्र जंतर धोती धोती पिंध के चिता चेतन चोटी ओटी लगा के बड़ा बड़ा माला लगा के एकदम तांत्रिक मंत्रिक बन के सर में कपड़ा वपड़ा लगा के गिली 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 फू करो। ये मैं किसी को नहीं बोलता कि भाई देखो इस रास्ता पे नहीं आना, इस रास्ता में इन है आउट नहीं है। हम लोग आ चुके हैं तो आ चुके हैं, और हम आके ऐसे नहीं कि दुखी हैं कि आ गए और फंस गए और निकल नहीं सकते। हम पूर्व जन्म से भी थे, इस जन्म में भी हैं और आ चुके हैं। और इस लाइन में कोई भी आता है तो मार पीट के भगाते, बोला भाग बेटा, यहाँ से वापस का कोई रास्ता नहीं है, फंस जाओगे। ये दिखा उख्या के चक्कर में मत रहो, केवल भक्ति कर ले, केवल माई का नाम ले ले, तेरा काम हो जाएगा। और तू मत कर, हम तेरे लिए कर देते हैं, चिंता मत कर। ये भी बोल के भगाते हैं क्योंकि भाई ये लाइन पे सबको अलाउड नहीं है। यहाँ तलवार के धार के ऊपर नहीं, तलवार के नोक के ऊपर चलना पड़ता है, फूक फूक के चलना पड़ता है। और इस लाइन पे वो आते हैं जो तैयार होते हैं कि माई जल्दी हमें भी उठा ले, खा ले, अगर तुमको चाहिए हमें, या तो मार दे या तो दे दे। यहाँ और बीच का कोई रास्ता नहीं होता है, या तो उद्धार कर या तो उधार दे। ऐसे ही मंगल बाद बुद्ध का, तो बुद्ध का जिसका प्रॉब्लम होता है बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरहु पवन कुमार, तो बुद्ध के लिए माँ षोडशी, वही बुद्धि विद्या राजा विद्महे चंद्रपुत्राय धीमहि, उस गायत्री में इधर आपको माँ षोडशी के लिए हसई हंसा करें वाला वो सारा मुंह में नहीं बोला जाता है वो सब मंत्र, तो दस महाविद्या का मंत्र है और दस महाविद्या स्तोत्र है। ऐसे ही छिन्न मस्तिका का वज्र वैरुचनीय विद्महे छिन्नमस्ति यदि उसका गायत्री का करोगे। माँ धूमावती का धूमावती विद्महे धूम्रवर्णाय, ये धूमावती के लिए। ऐसे जिसको सुख में कमी है जिंदगी में, बहुत सारे लोग कुंडली दिखाते हैं, गुरु जी सुख तो एकदम है नहीं जिंदगी में, दुख कब तक सुख मिल जाएगा, तेरा को ठुल्लू मिलेगा। सुख के लिए क्या कर रहे हो? सुख के लिए शुक्र देव का कामदेवाय विद्महे शुभ कामाय धीमहि, तो उसका जो माता रानी है कमलात्मिकाय कमलाय विद्महे सुखप्रदाय धीमहि, बैठ जा, तेरे को सुख तो जिंदगी में 100% मिलेगा, दुख तो कहीं लेस मात्र रहेगा नहीं। गुरु जी पति प्रेम नहीं करता है, पर गुरु जी हम पति को प्रेम नहीं करते हैं। प्रेम क्यों नहीं करते हो? बोला प्रेम का कमी है। बोला क्यों है? बोला तो फिर पकड़ षोडशी को, त्रिपुरा दिव्य विद्महे कामेश्वरी धीमहि, तो वो अलग मंत्र है। तो ये छोटे छोटे मंत्र हैं, इट इज अवेलेबल इन नेट, ये कोई ऐसा नहीं है। तो आप जैसे जैसे हर एक का, गुरु बृहस्पति का प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रहा है, गुरु बृहस्पति का प्रॉब्लम है, भूमि भवन वाहन नहीं मिल रहा है, गुरु बृहस्पति का प्रॉब्लम है, ज्ञान नहीं है, मूर्ख महामूर्ख गजमूर्ख राजमूर्ख मूर्खाधिराज बने बैठे हो, गुरु बृहस्पति का प्रॉब्लम है, घर नहीं बन रहा है, गुरु बृहस्पति का प्रॉब्लम है, संतान नहीं हो रहा है, यही टाइम है। उग्रताराय विद्महे सबारूढ़ाय, हाँ वही बोला, उग्रतारा को पकड़ो, ताराई को पकड़ो। बृहस्पति यानी जिसका द्वादश बृहस्पति है, जिंदगी पीड़ित करके रख दिया है। तो ये नवग्रहों का जावतीय जितने सारे समस्याएं हैं वो ये गुप्त नवरात्र में क्लियर अप होता है, क्योंकि ये पूरे 9 दिन पकड़ के हम लोग, मतलब आप लोग नव दुर्गा का नहीं, नव 10 महाविद्या का करते हो। और लग्न के लिए अलग है,
तो इस प्रकार के आपसे जितना बन पड़ता है, और गुप्ता में करना है, लोगों को प्रकट में नहीं बोलना, किसी को नहीं बोलना कि देखो मैं नवरात्र कर रहा हूँ, उपवास हूँ, कट्टू खाता हूँ, चट्टू खाता हूँ, और मैं तो खाना पीना छोड़ दिया हूँ, भूखे मर रहा हूँ। नहीं, भूखमरी का पूजा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। खाओ पियो, माई को चाहिए भक्ति, माई को चाहिए तुम्हारा भाव, माई को चाहिए। माँ बोलती है कि मुझे एक बार माँ बुला के तो देख, फिर मैं तेरा निहाल नहीं कर दूँ तो। लेकिन आप अगर माई को बुलाते ही नहीं हो तो क्या करो? आपके अंदर कोई वहाँ नवदुर्गा कहीं बाहर नहीं घूमती है। ये 10 महाविद्या कहीं किसी मंदिर पत्थर फोटो में नहीं है, वो आप ही के अंदर है, आपको दिखता नहीं, क्योंकि आप उसको, उस एनर्जी को एक्टिवेट नहीं किए हो। यही जो गुप्त नवरात्र है, इसी में आदमी का सारा शक्ति एक्टिवेट होता है। और ये जो 10 महाविद्याएं हैं, ये जो 64 योगिनियाँ हैं, ये जो नवदुर्गाएं हैं, ये सब कहाँ रहती हैं? आप बोले हमारे शरीर में है तो दिख तो नहीं रहा है। तो कालिके कपोलम रक्षित कर्णमूले तु सांकरी नासिकायाम सुगंधा च औष्ठरे अधरे च अमृतावालम जिह्वामां च सरस्वती दंतान रक्षित कौमारी कंठदेशे तु चंडिकाम घंटिकाम चित्रघंटा च ये गुह्यस्सरी तथा। तो ये जितने सारे आप हैं, ये देवी हैं, अभिन्न आपके गुह्य में, गुह्य देवी से मेड्रम रक्षित, मेड्र तक मानसाम रक्षित कौमारी कंठदेश, आपके हर जगह में, पैर से लेके नखाम सुलेश्वरी रक्षित कुहू रक्षित नरेश्वरी, नख में भी। इसीलिए बोलते हैं किस दिन नख काटोगे, किस दिन नखून नहीं काटोगे। केस में भी तो मर्जी का केस नहीं काट लेना, किस दिन केस काटना है। भले यहाँ चिड़िया का बन जाए, फिर भी किस दिन काटना है। और इसीलिए माइयों को, महिलाओं को, लड़कियों को, बेटियों को, बहनों को बोलते हैं बेटा बाल नहीं काटना, बाल काटोगे तो तुम्हारा सारा एनर्जी खत्म हो जाता है, शक्तिहीन हो जाते हो, दुर्बल हो जाते हो, तुम्हारा आकर्षण शक्ति खत्म हो जाता है। भला इंदिरा जी काटती थी तो आप उससे हम थोड़ी बढ़ जाएंगे। मर्जी तुम्हारा बेटा, मैं तो आध्यात्मिक बात बता रहा हूँ। गोली खाना है तो फिर काटो। हाँ, तो ये नवदुर्गा 10 महाविद्या, आपके शरीर के अंदर का चंडिके को, शक्ति को जागरण, आपके अंदर ऊर्ध्वरेता को वृद्धि, आपके अंदर ओज, तेज, ताकत, चमत्कार, महाशक्ति। बिना शक्ति का तो कुछ होता नहीं है। तो 10 माँ हिंदू सनातनी पकड़ के बैठे हो और माई का पूजा पाठ नहीं करते हो, तो माई तुम्हारे अंदर कहाँ से जागृत होगी? कहाँ से जागृत होगी? कभी कान में एक बार सिंदूर लगाया नहीं तो कर्णमूले तु सांकरी, कहाँ से सांकरी जागृत होगी? कंठदेश है तो चंडिका, कहाँ से तुम्हारा चंडी जगेगा? कंठदेश में एक बार भी सिंदूर चंदन नहीं लगाया। कोपलम कालिका रक्षित, बोला कभी लगाया नहीं तो काली कहाँ से निकलेगी और आपका कपालम रक्षित करेगी? तो ये टाइम है, ये गुप्त नवरात्र है। मेरे शनि 7.5 वाले, शनि महादशा वाले, और 1-2 राशि का नहीं कह रहा हूँ, 12 राशियों को कह रहा हूँ। इस समय ये बनता है आपको गुप्त नवरात्र करने के लिए। कोई तंत्र मंत्र जंत्र पूजा पाठ करने के लिए किसी को नहीं कह रहा हूँ। कोई माला उला लेके बैठ जाओ और नौटंकी शुरू कर दो और सबको परेशान करो, खुद परेशान हो जाओ, खुद भुखमरी में मरो, ऐसा किसी को नहीं कह रहा हूँ। मैं बोला ओनली कॉन्शियसनेस। 10 महाविद्या का फोटो भी घर में नहीं लाना, वो नहीं लाया जाता है। वो मंदिर के चतुर्पार्श्व में रहता है या उसका स्पेशल देवी में रहता है। अगर यहाँ 10 महाविद्या आ जाए तो मेरा ये इतना सारा मेहनत सफल है। यहाँ काली दिख जाए, यहाँ काली अनुभव हो जाए हृदय देश में, तो मैं बोलूँगा कि प्रतिष्ठित हो गई। पत्थर मूर्ति फोटो प्रतिष्ठा करना, लॉकेट वॉकेट झुलाना सहज बात है नहीं, अपने अपने लेवल पे चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे को ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए हैं, आज से नहीं, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना से, काली यंत्र के लिए, कोई बगला यंत्र के लिए। उनका तो वो हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ कि आप अगर माई को आवाहन करना है अपने हृदय से, जरूर दिया जलाइए, भोग लगाइए, और पास में अगर कोई मंदिर है तो जाओ। लेकिन अपने घर में ऐसे सब करके फिर आप परेशान रहो, मैं कभी नहीं चाहूँगा। आपके घर में जो मूर्ति है, जो फोटो है, जो पहले से रखे हो, उसी में कालिका दी 10 महाविद्या को आप उसी में समझ के पूजा करो। ऐसा कोई जरूरी नहीं, एकदम नहीं कहूँगा मैं कालिका मूर्ति ले आओ, दुर्गा का मूर्ति ले आओ, या 10 महाविद्या का मूर्ति लाओ। ये गलती एकदम नहीं करना। 10 महाविद्या इज नॉट फॉर योर होम,
हाँ, जो लोग भक्ति हैं, तांत्रिक हैं, उनका वो लोग पहले से रखे हैं, तो किनको देख दुख के आप अपने घर में लाके घुसड़ मत दो। इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है और बहुत सारे लोग एक्सेसिव एनर्जी को हैंडल कंट्रोल नहीं कर पाने के लिए, ठीक से जो व्यवस्था नहीं कर पाने के लिए परेशान होते हैं। तो कहाँ पूजा करोगे बोला? हृदय में। किस जगह, किसको प्रतिमा बनाओगे? जो घर में आपका गणेश है तो उसी में दस महाविद्या करो, हनुमान करते हो तो उसी में दस महाविद्या करो, घर में लक्ष्मी है, शालिग्राम है, शिव है, उसी में दस महाविद्या करो। कोई अलग एग्जिस्टेंस फोटो मूर्ति लाके नहीं रखो। और जो लोगों को अभी कवच बन के जाएगा भी, उनको भी मैं कह देता हूँ कि अगर जिनको जा चुका है कवच ऑलरेडी विगत साल से, 2 4 5 साल से, वो उसी कवच में कर सकते हैं और बढ़िया होगा और अच्छा है। अलग से कोई लाके नौटंकीबाजी फोटो मूर्ति लाके नहीं करना। तो ये था गुप्त नवरात्र के लिए आप सबके लिए। धन्यवाद, नमस्कार। बोलने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन इतना ही।